दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या पर विजय गोयल की मांग, सरकार तुरंत मुआवजा और कार्रवाई शुरू करे। दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने एक बार फिर दिल्ली सरकार और नगर निगम को घेरा है। पिछले एक वर्ष से इस विषय पर अभियान चला रहे गोयल ने आज एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि राजधानी की सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्ते आम नागरिकों के जीवन के लिए सीधा खतरा बन चुके हैं, लेकिन सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अब समय आ गया है जब कुत्तों के काटने के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देना अनिवार्य किया जाए। किंतु कोई भी सामूहिक प्रयास नहीं हो रहे। दिल्ली सरकार ने अभी कल इस बात की घोषणा की है कि वो आवारा कुत्तों की समस्या पर ध्यान देंगे और समाधान करेंगे, और डॉग लवर्स से भी वो बात करेंगे। आवारा कुत्तों की समस्या पर सरकार को गंभीरता दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि अब तक किसी को ये नहीं पता कि इनकी जनगणना कितनी है, संख्या कितनी है आवारा कुत्तों की। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 8 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, और स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन का काम ना के बराबर हो रहा है, क्योंकि एमसीडी के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और उतनी फंडिंग ही नहीं है। पहला मेरा कहना यह है, आवारा कुत्तों के काटने पर दिल्ली सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि केरल और अन्य राज्यों में कहीं कहीं पर है। दूसरा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, आवारा कुत्तों के जो स्ट्रीट पर फीडिंग कर रहे हैं, सो कॉल्ड एनिमल लवर्स या कुत्ता प्रेमी, उनके खिलाफ जुर्माना होना चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए। अभी महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जो लोग कबूतरों को दाना खिलाएंगे, उससे जन स्वास्थ्य को खतरा है, उनके ऊपर जुर्माना होगा। और 3 से 12 जुलाई के बीच में कबूतरों को दाना खिलाने पर 107 लोगों पर 500 रुपये के हिसाब से 50,000 से ज़्यादा का जुर्माना हुआ। तो जब कबूतरों को दाना खिलाने पे जुर्माना हो सकता है, तो फिर आवारा कुत्तों को स्ट्रीट फीडिंग करने से, जिससे रेबीज जैसे खतरनाक बीमारी होती है, जिससे कि जान बचानी भी मुश्किल होती है, उनके खिलाफ भी जुर्माना और एफआईआर होनी चाहिए, जो स्ट्रीट्स के ऊपर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएंगे। तीसरा, दिल्ली सरकार और एमसीडी को यह गंभीरता दिखानी चाहिए कि तुरंत एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। अभी जो हेल्पलाइन नंबर है वो 12 जोन का है। उस 12 जोन में लोगों को यही नहीं पता उनका घर किस जोन में आता है और वो किसको फ़ोन करें और फ़ोन नंबर क्या है। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए। फिर दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को लिखना चाहिए कि ये जो एबीसी रूल्स हैं, इनके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। एबीसी रूल्स के अंदर परिवर्तन आना चाहिए, और कुत्तों की जनसंख्या पर तुरंत काम होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर अब कितने कुत्ते हैं। आए दिन पार्कों से और स्ट्रीट से ये शिकायतें मिल रही हैं कि लगातार आवारा कुत्ते काट रहे हैं, और इसके लिए पुलिस और वॉलंटियर की नियुक्ति सड़कों पर होनी चाहिए, ताकि कोई स्ट्रीट डॉग को खाना ना खिला सके। भी एमसीडी के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इतने सालों के अंदर। वे डिपेंड हैं 13 एनजीओज के ऊपर। वो 13 एनजीओ कुत्ता उठाने को, कुत्ते को वैक्सीनेशन करने को, रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए, उनका स्टरलाइजेशन करने के लिए, कुत्ते को वहीं छोड़ने के लिए काम करते हैं। कितने एनजीओज काम कर रहे हैं, उनमें कितना भ्रष्टाचार है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सड़कों के ऊपर जो कुत्तों की भयानक स्थिति है वो इसलिए है कि वो एनजीओज ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एबीसी रूल्स के अंदर परिवर्तन ला जाए। जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल ये कहते हैं कि कुत्ते को उठाओगे, जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको फिर वहीं पर ही छोड़ के आना पड़ेगा जहां से आपने उठाया है।
दूसरा, एमसीडी का काम नहीं है शेल्टर बनाना, वो काम है दिल्ली गवर्नमेंट का। एमसीडी का काम सिर्फ स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का है। तो अगर शेल्टर होम बनाने हैं तो पहले एक शेल्टर होम बनाकर दिखाएं, जिससे पता चले कि भाई इस तरह का शेल्टर होम बनेगा और ये व्यवस्था होगी। अभी 6 तारीख को अगला हाई कोर्ट की केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली 21 तारीख को ये कहा था कि भाई दिल्ली सरकार ये लेकर आए इसके ऊपर कि भाई उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान क्या ढूंढा है ताकि ये कुत्ते सड़कों पे घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। तो उस 6 तारीख के अंदर मैं भी इंटरवीन कर रहा हूं ताकि मैं हाई कोर्ट को ये बता सकूं कि कुत्तों की क्या क्या समस्या है और इसके समाधान करने के लिए क्या क्या रुकावटें हैं, ये मैं हाई कोर्ट को बता सकूं। इसलिए मैं भी उसके अंदर इंटरवीन करूंगा दिल्ली हाई कोर्ट के इस आवारा कुत्तों को लेकर जो मुकदमा है। सर, दिल्ली सरकार से कुछ पिछले दिनों एमसीडी के मेयर से, कमिश्नर से, उनसे भी मिला था। उनको भी मैंने कहा था टोल फ्री नंबर जारी करो। मैंने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि आवारा कुत्तों की समस्या पर करना चाहिए और शीघ्र ही मैं उनसे मिलकर पूरी रिपोर्ट रखना चाहूँगा। देखिए, पिछले सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में एक शेल्टर होम के लिए जगह दी गई थी, आज तक तो वो बना नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि पहले, क्योंकि शेल्टर होम बनाने कोई आसान नहीं है, एक लैंड ओनिंग एजेंसी है, वो पहले लैंड देगी, उसके बाद उस पर शेल्टर होम बनेगा, उसके बाद फिर वो कुत्ते पकड़ के लाए जाएंगे जिनकी वहाँ देखभाल की जाए। तो इसलिए एक एक्सपेरिमेंट करके ये मैं सलाह दे रहा हूँ दिल्ली सरकार को, आप देख लीजिए कि शेल्टर होम का फार्मूला आपका कैसा ठीक रहता है। और इस बीच के अंदर जो एनिमल लवर्स लड़ने झगड़ने के लिए आएंगे उनको भी आपने देखना है कि किस तरीके से समझाना बुझाना है, ताकि जब कबूतरों को दाना डालने पे जुर्माना और एफआईआर हो सकता है तो फिर आवारा कुत्तों को स्ट्रीट पे काटने के लिए छोड़ देना और उनको वहाँ खाना खिलाना और वो भी उनको नॉन वेज खिलाना, तो इससे कितनी समस्या पैदा हो रही है ये हम सब लोगों को समझना चाहिए। पहले जनहित है, उसके बाद फिर कुत्ता और पशु आएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।